जय हिंद साथियों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम करेंगे मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन परसेंटेज चैप्टर के। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, एक गांव की कुल जनसंख्या एक दशक में 18,000 से बढ़कर 22,500 हो गई। उस गांव की प्रतिवर्ष जनसंख्या में औसत प्रतिशत वृद्धि क्या है? मतलब कि प्रतिशत वृद्धि बताना है हमें, तो क्या होगी बताइए। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है 2.37%। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ 2.5% यानी कि 2.5%। और थर्ड है 3.6 और फोर्थ है 6.75%। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो करते हैं इसको दोस्तों। जैसे कि 18,000 दिया हुआ है, आप देख सकते हैं 18,000 पे बड़ा है कितना, 18,000 है। 18,000 पे बड़ा है कितना, 18 से हुआ है कितना 22,500 यानी कि 4.5 बड़ा है, 4,500 बड़ा है। ठीक है दोस्तों, तो हम करते हैं पहले कितने प्रतिशत बड़ा है ये निकालते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो। ठीक है, फिर 18 से एक बार कट जाएगा, 18 से कितनी बार जाएगा, 2 बार। ठीक है दोस्तों, तो 2 बार कट गया और फिर बचेगा कितना 9 और जीरो, 18 पंचे 90 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये 25% बड़ा है कितने। और ये क्या दिया हुआ है, एक दशक का दिया हुआ है। एक दशक में 25% बड़ा है, तो एक दशक मतलब कि 10 साल। और 10 साल में यदि 25 बड़ा है तो एक साल का बताना है हमें प्रतिवर्ष। आप देख सकते हैं प्रतिवर्ष ये दिया हुआ प्रतिवर्ष। तो प्रतिवर्ष में क्या करेंगे हम, 10 से भाग देंगे तो क्या है, बीच में एक दशमलव लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2.5%। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 2.5%, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक फल विक्रेता के पास कुछ संतरे थे, उसने 30% संतरे बेच दिए। ठीक है, उसके पास अभी भी 140 संतरे हैं। मूल रूप से उसके पास कितने संतरे थे यह बताना है। तो बताइए कितने संतरे थे मूल रूप से, 288 थे या 300 थे या 672 थे या 200 थे। बताइए कितने संतरे थे उसके पास। तो जैसे कि देख सकते हैं 30 बेचे थे उसने, यदि तो बचे कितने हो गए 70। 100% होता है, कुछ भी होता है। तो 30 बेच दिए तो 70 बचेंगे। ठीक है, 70 बचे और 70 ये कितने बचे हैं, उसके पास अभी भी 140 बचे हैं। ठीक है, तो यदि हम 70% को 140 मान ले तो 100% निकालना है हमें। तो निकालते हैं, देखते हैं। 0 से 0, 7 से एक बार, 7 से 2 बार। ठीक है, कट गया। और क्या है 2 जीरो है, 1 जीरो है, 1 जीरो है। तो 200 संतरे उसके पास टोटल थे। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, रॉय ने अपनी बहन को पॉकेट मनी का 40% दे दिया। ठीक है, और उसके पास 8 रुपये बचे। अपनी पॉकेट मनी क्या है रुपए में, क्या है बताइए। रॉय की पॉकेट मनी बताना है। तो यदि 100% में से 40 दे दिया तो बचा कितना 60, और 60 बचा है, कितने बचे हैं 60 है 8 के बराबर। ठीक है, तो 100 बताना है तो क्या करेंगे हम, उसका 100% निकालेंगे। तो 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, फिर ये 0 बचा है तो ये 0 यहाँ पर आ जाएगा। फिर ठीक है, 6 से कितनी बार जाएगा 80, 6 से एक बार कट जाएगा। ठीक है, फिर बचेगा कितना 2, फिर 6 3 18। ठीक है, फिर बचेगा 6 3 20, फिर 6 3 18 यानी कि 13.33 में हमारा आंसर आएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सुधीर ने 20% केले और 30% सेब खाए। यदि 40 केले और 20 सेब थे तो उसने कितने फल खाए बताना है। तो बताइए 18 फल खाए या 15 खाए या 16 खाए या 14 खाए, कितने खाए। तो हम देखते हैं कि पहले क्या देखो 40%, 20% केले, मतलब कि 40 का हम यदि 20% निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने केले खाए। तो हम देखते हैं 0 से 0, 0 से 0, 4 दूनी 8, इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितने केले खाए 8। इसी प्रकार हम करेंगे क्या,
अब हम सेब का निकालेंगे। तो जैसे कि देख सकते हैं आप 20 सेब दिए हुए हैं, 20 सेब दिए हुए हैं, यानी कि कितने खाए हैं 30%। तो 20 का हम इंटू 30 निकालेंगे यदि, तो 0 से 0, 0 से 0, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे टोटल 14, 14 फल खाए। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, रेणुका अपनी आय का 35% कपड़ों पर और 40% भोजन पर खर्च करती है। यदि भोजन पर 384 रुपये खर्च होते हैं तो वह कपड़ों पर कितना खर्च करती है बताना है। ठीक है, रुपए में। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है 436, सेकंड है 320, थर्ड है 310, फोर्थ है 336। तो बताइए कि कपड़ों पर कितना खर्च करेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि क्या दिया है भोजन पर, भोजन पर कितना 40%। यदि 384 40% है तो हमें क्या बताना है 35% कपड़ों पर। तो 35% कर रही है कपड़ों पर खर्च, तो हम 35% निकालेंगे। तो देख सकते हैं आप 5 से कट जाएगा 7 बार, 5 7 35, और 5 से कट जाएगा 8 बार। ठीक है, फिर 8 से एक बार कट जाएगा, और 8 से 8 चौको 32 हो जाएगा। ठीक है, 4 बार। फिर बचेगा कितना 6, 8 8 अठाइयाँ 64 हो जाएगा। ठीक है, 8 अठाइयाँ 64 हो गया, यानी कि 48, 48 इंटू एक ये बचा है 7। तो इन दोनों का गुणा होगा। तो क्या आ जाएगा हमारा राइट आंसर 5 और 8, यानी कि 336 हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों।